बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, परसों बाबा जी हरियाणा के सोनीपत के गनौर के सेंटर में पहुंचे। 2 दिन पहले से ही यह न्यूज़ वायरल हो रही थी कि बाबा जी हरियाणा के सोनीपत में आ रहे हैं। और जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ऐसी कोई भी न्यूज़ एक ही मिनट में हज़ारों लोगों तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यह न्यूज़ भी शहरों की संगत के पास पहुंच गई और संगत अपने सब कामकाज छोड़कर सोनीपत से गनौर सेंटर में पहुंचने लगी। और सुबह के वक्त ही लगभग 25 से 26 हज़ार संगत सेंटर में पहुंच गई। गनौर का सेंटर इतना बड़ा नहीं है, इसलिए परसों वहां बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और सत्संग घर के बाहर दूर दूर तक गाड़ियां लग गई। अभी किसी को भी कंफर्म नहीं था कि बाबा जी सच में आ रहे हैं या नहीं, लेकिन बाबा जी के प्यार में संगत इतनी गर्मी में भी बाबा जी का इंतज़ार करने लगी। और जिस समय संगत यहाँ सोनीपत में बाबा जी का इंतज़ार कर रही थी, तब बाबा जी डेरे में ही थे। और डेरे में बाबा जी सत्संग पंडाल में बैठे थे और वहाँ की संगत को दर्शन दे रहे थे। वहाँ डेरे के सत्संग पंडाल में बाबा जी लगभग 10 मिनट ही बैठे और उसके बाद बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर डेरे से सोनीपत के लिए निकल पड़े। बाबा जी डेरे में 8:40 पर अपने हेलीकॉप्टर से निकल गए और 9:50 पर बाबा जी सोनीपत पहुंच गए। बाबा जी सोनीपत में संगत को दर्शन देने नहीं, बल्कि अपने किसी ज़रूरी काम से आए थे। तो बाबा जी जब सोनीपत में पहुंचे तो हेलीकॉप्टर से उतरकर बाबा जी कार में बैठे और सोनीपत की एक धार्मिक संस्था है जहां बाबा जी को काम था, वहां चले गए। और जब बाबा जी को पता चला कि गनौर सेंटर में हज़ारों संगत बाबा जी का इंतज़ार कर रही है, तो बाबा जी अपनी संगत को नाराज़ कैसे कर सकते थे। इतनी गर्मी में भी संगत बाबा जी के दर्शनों के इंतज़ार में बैठी हुई थी। बाबा जी ने गनौर सेंटर पर जाने का फैसला किया। गनौर सेंटर के सेवादारों ने संगत को ठंडा पानी पिलाया और सारी संगत के लिए लंगर का भी प्रबंध किया गया। फिर कुछ ही देर में बाबा जी गनौर सेंटर में पहुंच गए और बाबा जी को देखकर संगत रोने लग गई। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि बाबा जी के अचानक से सेंटर में आने पर संगत भावुक हो गई थी। उन्हें उनके इंतज़ार का मीठा फल मिल गया था। फिर बाबा जी ने पैदल चलकर सारी संगत को दर्शन दिए और उसके बाद बाबा जी थोड़ी देर स्टेज पर भी बैठे। सारी संगत को लग रहा था कि बाबा जी शायद सवाल जवाब करेंगे, लेकिन 16 तारीख यानी कि कल बाबा जी ने देहरादून में सवाल जवाब करने थे, तो इसलिए बाबा जी ने सोनीपत से देहरादून के लिए निकलना था। तो परसों बाबा जी ने सोनीपत की संगत के लिए सवाल जवाब तो नहीं किए, लेकिन संगत को बड़े ही अच्छे दर्शन दिए। और इसके बाद बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर देहरादून के लिए निकल गए। आजकल हर जगह बहुत गर्मी पड़ रही है और दिल्ली के साथ जुड़े कई इलाके तो गर्मी के नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। फिर भी सोनीपत में संगत ने ना ही गर्मी की परवाह करी और ना ही धूप में खड़े होकर इंतज़ार करने में उन्हें कोई परेशानी थी। प्यारे सतगुरु की एक झलक पाने के लिए संगत कई घंटों तक इंतज़ार करती रही और बाबा जी के दर्शन पाकर ही संगत को चैन मिला। और बाबा जी के वहाँ से जाने के बाद सारी संगत ने लंगर किया और उसके बाद सभी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। साथ संगत जी, बाबा जी अक्सर कहते हैं कि बाहरी दर्शन करके कुछ नहीं मिलना, हमें अंदर के दर्शन करने हैं। लेकिन क्योंकि संगत की बाबा जी के साथ एक आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए बाबा जी के दर्शन पाकर संगत को प्रेरणा मिलती है, जिससे कि भजन सिमरन में मन लगता है। और बाबा जी अपनी संगत को कभी नाराज़ नहीं करते। बाबा जी जानते हैं कि उनकी संगत उनके दर्शन के लिए पूरे दिन भी तेज़ धूप में खड़ी रहेगी, इसलिए बाबा जी अपनी संगत को परेशानी में नहीं देख सकते और दर्शन देने पहुंच गए। अभी हाल ही में बहुत सारी संगत 26 मई वाले सत्संग के लिए 25 मई को ही डेरे में पहुंच गई थी, जबकि डेरा अथॉरिटी द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि 26 मई वाला सत्संग कैंसिल हो चुका है। फिर भी बहुत सारी संगत गलती से डेरे पहुंच गई थी, क्योंकि काफ़ी संगत को कैंसिल वाली न्यूज़ नहीं मिली। उन दिनों में बाबा जी जम्मू कश्मीर में थे,
और संगत जब डेरे पहुंची तो उन्हें जब पता चला कि बाबा जी वहाँ नहीं हैं और सत्संग भी कैंसिल हो गया है, तो सारी संगत जिद पर अड़ गई कि जब तक हम बाबा जी के दर्शन नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे। अब बाबा जी अपनी संगत के प्यार के आगे विवश होते हैं, इसलिए बाबा जी अपनी कश्मीर और हिमाचल के विज़िट को बीच में ही छोड़कर 2 दिन के लिए डेरे में आ गए और गलती से डेरे पहुंची संगत को दर्शन देकर वापस हिमाचल में चले गए। संगत को भी समझना चाहिए था कि हमें इस तरह जिद नहीं करनी चाहिए। अगर बाबा जी हमारा इतना सोचते हैं तो हमें भी बाबा जी की सेहत के बारे में सोचना चाहिए। बाबा जी वैसे ही इतने टाइट शेड्यूल के कारण आराम नहीं करते, ऊपर से यदि संगत की जिद उन्हें इतना सफ़र कराएगी तो बाबा जी बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाएंगे। अगर हम बाबा जी से प्यार करते हैं तो हमें उनके हुक्म का पालन करना चाहिए, ना कि उनसे जिद करके उन्हें परेशान करना चाहिए। और बाबा जी हमेशा कहते हैं कि बाहरी दर्शनों से परमार्थ हासिल नहीं हो सकता। परमार्थ का रास्ता तो हमारे शरीर के अंदर से ही होकर गुजरता है। यदि हमें मुक्ति चाहिए तो वह दर्शन हमें अंदर से करने हैं। यह बात बताने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि बाबा जी के लिए उनकी संगत से बढ़कर कुछ नहीं है। बाबा जी खुद भी कई बार सत्संग में बता चुके हैं कि मेरी संगत ही मेरा परिवार है और एक पिता अपने बच्चों को उदास और नाराज़ नहीं कर सकता। इसलिए जब कभी भी ऐसे किसी भी न्यूज़ को सुनकर संगत बाबा जी के दर्शनों के लिए आसपास किसी सेंटर में इकट्ठा हो जाती है तो बाबा जी वहाँ भले ही अपने किसी निजी काम से क्यों न गए हों, बाबा जी संगत को दर्शन देने के लिए ज़रूर जाते हैं, क्योंकि बाबा जी संगत के प्यार और विश्वास की पूरी कद्र करते हैं। ऐसे ही हमें भी बाबा जी के हुक्म की कदर करनी है और अपने गुरु के हुक्म में रहकर ही जीवन को जीना है। साथ संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।